हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं जनरल एंट्री में सिंपल जनरल एंट्री। तो हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन किया था। आज भी हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक करके देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन है और कैसे जनरल एंट्री पास की जाती है। आवाज बहुत आ रहा है। जानते हो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो क्यों बोल रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और इसका सलूशन क्या होगा। देखिए, बताया जा रहा है कि पेड सैलरी टू मिस्टर चरण ₹12,000। मतलब 13 जून को हम पेमेंट कर रहे हैं। क्या? किसके लिए? सैलरी के लिए। किसको? मिस्टर चरण को। अब इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बता दूं इसका मतलब क्या है। आप लोग क्या बनाया थोड़ा सा बताइएगा, एक एक करके आप लोग बताइए क्या क्या बनाए आप लोग। अच्छा, तुम लोग मिस्टर चरण का। चलो नेक्स्ट आप लोग बताइए। और आप लोग चलिए नेक्स्ट। और पीछे विनय, क्या बनाया आप? चलिए बहुत अच्छा बनाया आप लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिए। जैसे सपोज मान लीजिए यह हमारा क्या है, बिजनेस है। क्या बाबू? बिजनेस है। यह हमारा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में जो मिस्टर चरण है वह हमारी एम्प्लाई है। क्या है बाबू? एम्प्लाई है। हम क्या कर रहे हैं, इनको सैलरी पे कर रहे हैं। तो ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बोला था जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए क्या हो रहा है, फर्क किस पे पड़ रहा है। तो आप बताइए, हम अपने बिजनेस से दे क्या रहे हैं? ध्यान देनी, एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सैलरी। तो एक अकाउंट किसका बनेगा? सैलरी का अकाउंट बनेगा। किसको दे रहे हैं? मिस्टर चरण को। लेकिन चरण को दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो फर्क किस पे पड़ रहा है? कैश पे। तो मिस्टर चरण का अकाउंट ना बन के वहां पे बनेगा कैश का अकाउंट। चलिए अब आप बताइए, सुजीत खड़े हो जाइए। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या है? जी, तो इसको डेबिट करें क्रेडिट करें? क्या करें? क्यों क्रेडिट करें? पैसा जा रहा है, हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आयुष खड़े हो जाइए। सैलरी को डेबिट करें या क्रेडिट? क्यों क्रेडिट करें? जा रहा है। अच्छा, चलो विनय खड़े हो बाबू, बताइए आप। हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बताओ बाबू, सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्यों क्रेडिट होगा? अच्छा, प्रिंस बताओ बाबू।
क्रेडिट होगा। अजरुद्दीन, डेबिट होगा, डेबिट होगा। बताओ बाबू, चलो बैठ जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। यह सैलरी जो अकाउंट है वह हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, और हमने पढ़ाया था एक्सपेंस को नॉमिनल के रूप से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगला है कैश अकाउंट, और कैश है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, अमन खड़े हो जाओ, बताइए बाबू। क्यों नोट्स में देख रहे हो, याद नहीं है क्या अभी तक तुमको? बैठो, घूम लो, क्यों घुमाई कर लो, मस्ती कर लो। साकिब, बताओ बाबू, रियल का गोल्डन रूल क्या है? नहीं आता, मत पढ़ा करो, ठीक है, छोड़ दो पढ़ाई, गजब हाल है तुम्हारा। बैठो, रेगुलर ना आओ, एक दिन आओ, दो दिन गायब रहो, मस्ती करो खूब। बताओ बाबू, रियल का गोल्डन रूल क्या है? आए उसको डेबिट, जाए उससे क्रेडिट। चलो बैठो, ठीक है। हमने पढ़ाया था कि जो रियल है, रियल का रूल है कि अगर हमारे व्यापार में कोई धन या वस्तु आता है तो उसको करते हैं डेबिट, और व्यापार से जाता है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो आप बताइए, जब हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो हमारे व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा, और जाएगा तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन का सलूशन क्या बन के आया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो गलत बनाए सही कर लेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, असामूल खड़े हो जाइए। हमारे सामने आ जाए, और जब भी परचेज के साथ स्टेशनरी की बात की जाए तो हम समझ जाते हैं कि एसेट्स हम खरीद रहे हैं। ठीक है, या परचेज कंप्यूटर हो गया, परचेज फर्नीचर हो गया, ठीक है, परचेज स्टेशनरी हो गया, तो ये हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार के एसेट्स है। तो जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स का अकाउंट बनता है, ना कि परचेज का अकाउंट बनता है। तो गलत बात है, परचेज स्टेशनरी नहीं कहना चाहिए, केवल आपको कहना है स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा? स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा। क्लियर है? और स्टेशनरी का अकाउंट जो है एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? रियल है। लेकिन यहीं पे आ जाता है स्टेशनरी एक्सपेंस, तो नॉमिनल में चला जाता है। बात आपको ना, यहाँ पे केवल स्टेशनरी खरीदने की बात की जा रही है तो ये रियल ही है, लेकिन स्टेशनरी एक्सपेंस की बात की जाए तो समझो नॉमिनल के कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी है और रियल अकाउंट है, और जब हम खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में स्टेशनरी आएगा। क्या करेंगे? जब खरीदेंगे तो व्यापार में हमारे स्टेशनरी आएगा। अब आएगा, इसीलिए क्या करेंगे, स्टेशनरी को डेबिट करेंगे। अब रहा सवाल कि किससे खरीद रहे हैं, और नगद खरीद रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं। तो आप बताइए किससे खरीद रहे हैं? जी, लेकिन पेड किससे कर रहे हैं? चेक से। तो मैंने बोला था जब भी चेक की बात करें तो वहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक का अकाउंट बनेगा। और जो बैंक है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? और पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है? अगर देने वाला हो तो क्रेडिट, पाने वाला हो तो डेबिट। तो आप बताइए, जब हम लोग स्टेशनरी खरीदेंगे तो चेक से पेमेंट करेंगे कि लेंगे? करेंगे। तो बैंक देने वाला होगा कि पाने वाला होगा? देने वाला होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। ठीक है, सही कर लीजिए इसको, जो गलत बनाया, जो गलत बनाया सही कर लेंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए 15 जून वाला सभी लोग बना के दिखाएं फास्ट।
जो बनाया। जैसे क्वेश्चन का मतलब क्या है, 17 जून को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो हमने बोला है कि जब कमीशन हम लोग देते हैं तो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस कहलाता है, जब कमीशन लेते हैं तो हमारे व्यापार के लिए इनकम कहलाता है। तो एक तो अकाउंट बनेगा कमीशन रिसीव का, और यह नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है सबको? और उसके बाद से यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा किसका, बैंक का। और जो बैंक अकाउंट है वह कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। तो कमीशन रिसीव हो रहा हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का इनकम, इसलिए क्या करेंगे इसको क्रेडिट। और रिसीव हो रहा तो किसमें हो रहा है, बैंक में, तो बैंक क्या है, पाने वाला हो जाएगा, इसीलिए कर देंगे डेबिट। जी पैसा रिसीव किसमें हो रहा है, हाँ बैंक वाला जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करिए फास्ट। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। 18 जून को रेंट रिसीव हो रहा है, इस बार हम दे नहीं रहे हैं, रिसीव हो रहा है। तो जब रेंट रिसीव होगा, एक रेंट रिसीव अकाउंट का बनेगा अकाउंट, और यह नॉमिनल है। और जब रेंट रिसीव होता है तो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का इनकम का स्रोत है। वो किसका स्रोत है, इनकम का। और नॉमिनल का रूल है इनकम को कर दीजिए क्रेडिट। अब रेंट रिसीव हो रहा किससे हो रहा है, मिस्टर मोदी से। कितना रुपया, 8,000। तो हमको रिसीव क्या हो रहा है यह देखना है, किससे रिसीव हो रहा वो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक बनेगा किसका अकाउंट, कैश का अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और कैश आ रहा है हमारे व्यापार में, तो रियल का रूल आए तो क्या करिए, डेबिट करिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। बनाना बताना पड़ेगा रेंट रिसीव हो रहा है, जो तो रेंट हम कभी देते भी हैं और लेते भी हैं। तो जब ले रहे हैं तो इनकम, जब दे रहे हैं तो एक्सपेंस, उल्टा हो जाएगा। तो लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी तो मैं लिखा हूं, नहीं तो क्या मतलब है यहाँ पे नहीं लिखता इसे। रेंट फ्रॉम, पता नहीं चला क्या हो रहा है। क्लियर है? चलिए 19 नंबर वाला सभी लोग बनाए, सही बनाएंगे, जिसका गलती होगा क्लास से बाहर करेंगे। आज कल से हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे, सिंपल हमारा खत्म हुआ। देखो बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फ्रॉम, किससे, मिस्टर बीजू, बाई चेक। कितना रुपया, 10,000। तो चेक की बात आ गए तो कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक का अकाउंट बनेगा। और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। और इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। देखिए इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट बनेगा, और यह है कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। और नॉमिनल में भी हमारे व्यापार का क्या है, इनकम, इसीलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और पाने वाला कौन है, बैंक, इसलिए क्या करेंगे इसको, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। क्या सोल्यूशन बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। क्लियर है सबको? तो हमने लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बताया। अगर आप लोग घर से लगा के आए होते, कुछ हम अलग पढ़ाए होते, लेकिन इतने गधे हैं सब। रिकॉर्डिंग बंद करने दो।